हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में लोग बातें तो ज्यादा करते हैं, पर वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दिल्ली के पुराने मोहल्ले चांदनी चौक की एक पतली टेढ़ी मेढ़ी गली काफी समय से एक रहस्य बनी हुई है। सांवली गली। कहते हैं कि वहां रात को अजीब सी रोशनी दिखती है, कभी हंसी की आवाज तो कभी कोई चीख। पर जब कभी कोई देखने गया तो उसे मिला सिर्फ सन्नाटा। आरव एक स्वतंत्र पत्रकार था जो अजीबो गरीब किस्सों की तह तक जाना पसंद करता था। उसे सनसनी नहीं, सच्चाई चाहिए थी। एक दिन उसकी मुलाकात पुष्पा आंटी से हुई, जो चांदनी चौक में 40 वर्षों से रह रही थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, उस सांवली गली की कहानी अगर जाननी है तो बस एक बार रात के 12 बजे वहां जाकर देख लो। लेकिन एक बार अंदर गए तो वापसी की उम्मीद मत रखना। आरव के अंदर का पत्रकार जाग गया। उसने तय किया कि अगली रात वह वहां जाएगा। कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर वह रात 11:45 पर सांवली गली के बाहर पहुंच गया। गली बेहद संकरी थी और चारों ओर गहरा अंधेरा, मगर अंदर जाने की उत्सुकता इतनी थी कि डर को पीछे छोड़कर वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह गली में घुसा, वातावरण और अजीब होता गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया, कैमरा अटकने लगा और अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, पर सामने कोई नहीं था। गली का एक मोड़ मुड़ा तो एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा दिखा, जिस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, सच जानने की कीमत जान से चुकानी होगी। आरव हंसा। लगता है किसी ने डराने की कोशिश की है। मैं पत्रकार हूं, न कि बच्चा। वह आगे बढ़ गया। उस दरवाजे को उसने हल्का धक्का दिया और चरमराता हुआ वह खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर कुछ दूर एक दिया जल रहा था। जैसे ही आरव ने पैर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। अंदर की जगह किसी पुरानी हवेली जैसी थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हवा में सड़ी लकड़ी की गंध। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई। 20 साल बाद कोई फिर आया है। उस आवाज में उदासी भी थी और रहस्य भी। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर गूंजने लगी। मैं वही हूं जिसने इस रहस्य को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन वो गली सिर्फ दिखती पुरानी है, असल में वो वक्त में चलती है। यहां जो आया वो कभी लौट नहीं पाया। आरव को सब समझ आने लगा। ये सिर्फ एक गली नहीं थी, ये समय का जाल थी, टाइम लूप। यहां हर 20 साल में कोई आता है, फिर कहीं खो जाता है। सदी पुराना रहस्य। अचानक आरव को एक पुराना अखबार फर्श पर दिखा। तारीख थी 7 अगस्त 1985। उस पर छपी थी एक हेडलाइन, युवा पत्रकार राजीव शर्मा सांवली गली में गुम, अब तक सुराग नहीं। आरव सन्न रह गया। उस चेहरे की तस्वीर हूबहू उससे मिलती थी। कहीं ये टाइम लूप उसके ही अतीत का हिस्सा तो नहीं? अब डर बढ़ चुका था। आरव ने गली से निकलने की कोशिश की, पर हर दरवाजा घूमकर वहीं ले आता जहां से चला था। सब जगह वही अजीब दिया, वही अखबार और वही गूंजती आवाज। आरव ने अपने रिकॉर्डर में कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन पाए तो समझना कि सांवली गली एक रहस्यमयी टाइम लूप है और मैं इसका हिस्सा बन चुका हूं। कोई और यहां आने की कोशिश ना करे। तभी उसके सामने एक नीली रोशनी चमकी और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वो बोली, तू सच जानने आया था, इसलिए तुझे मौका मिलेगा इस जगह को खत्म करने का, लेकिन कीमत लगेगी तेरी सबसे प्यारी याद। आरव ने हाँ कहा और उसकी आंखों के सामने उसकी मां की तस्वीर धुंधली होने लगी। वो याद तिरोहित हो गई। अब वह नहीं जानता था कि उसकी मां कौन थी। गली में फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ हिल गया। अचानक दरवाजा फिर खुला। सुबह दिल्ली के लोग हैरान थे कि सांवली गली अचानक गायब हो गई थी। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। कुछ कदम दूर एक बेंच पर आरव बैठा था, थका, शांत, पर आंखों में गहराई लिए। उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। हर रहस्य सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। खतरों से खेलने का जज्बा खूब होना चाहिए, लेकिन हर जिज्ञासा का पीछा करना समझदारी नहीं होता। कुछ रहस्य हमारे साहस से बड़े होते हैं और कुछ गलियां केवल देखने के लिए होती हैं, चलने के लिए नहीं। क्या आप जाते उस गली में? ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल पर जुड़े रहें मिशन सक्सेस टेल्स के साथ।